हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। आपके ट्रेडिंग वगैरह सब बहुत बढ़िया चल रही होगी। सो गाइज, आज हम करने वाले वीकली एनालिसिस। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। बहुत मतलब शॉर्ट टाइम पे ही आपको बता दूंगा कि मैं क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ अगले वीक के लिए। ठीक है। एंड पूरा नैरेटिव फ्रेमवर्क देख के मैं जाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स से। ठीक है। आज आप सबको पता है अभी अपना थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हुआ है। तो जो थर्ड क्वार्टर है उस कैंडल का जो हाईज एंड लोज है वो प्रिंट होना बाकी है। ठीक है। सो मैं मंथली से दिखाऊं। पहले आप लोग ये नोटिस करो, ये अपने पास ये जो कंसोलिडेशन लिक्विडिटी था यहाँ पे, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पूरा कंसोलिडेशन वाली, ये वाली जो पूरी रेंज था। ठीक है। प्राइजेस ने इसका बाय स्टॉप उठा के रखा है यहाँ पे, बाई साइड लिक्विडिटी। एंड प्राइजेस ने क्या किया है ना, यहाँ पे एक सेल से लिक्विडिटी स्विप किया है। राइट। ओके। अब आज प्राइस ने बाई से लिक्विडिटी स्विप किया एंड सेल से लिक्विडिटी स्विप किया है। तो ये जो हाई, ये हाई से ये लो मेरा एक डीलिंग रेंज है। ठीक है। मैं डीलिंग रेंज मार्क कर रहा हूँ। तो डीलिंग रेंज के ऊपर का ये वाली जो पीडीआर है, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। अब आज ये ब्रेकर ब्लॉक है तो मैं इसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ, रिपर आईएफवीजी। ठीक है। रिपर आईएफवीजी क्या है वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है। तो अभी के लिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ बस उसको देखो। ठीक है। सो दिस इज़ रिपर आईएफवीजी। आई वांट के प्राइजेस यहाँ पे ट्रेड करें। ठीक है। जो डीलिंग रेंज का इक्विलिब्रियम तक, देन यहाँ से हमको डॉलर इंडेक्स में रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा टू दिस रिलेटिव इक्वल लोज राइट ईयर। ओके, look how these relative equal laws are so cute right here. You can see here, right? Okay, so yeah, I want that 3 months का कैंडल यहाँ पे हाई प्रिंट करें एंड देन यहाँ से हम लोग सेल साइड में जाए एंड ये रिलेटिव इक्वल लॉस को टारगेट करें। ओके, सो ये मंथली का हो गया। अब हम अगर वीकली पे शिफ्ट होते हैं, so what we can see here in weekly right is this inversion volume imbalance, right? This inverse volume imbalance. Okay, let me do some things here. Change the color, right? Okay, here we go. दिस इज़ आवर इन्वर्जन वॉल्यूम इनबालेंस राइट ईयर ऑफ वीकली टाइम फ्रेम। आज आप यहाँ देख सकते हो कि ये वॉल्यूम इनबालेंस से प्राइजेस जब यहाँ पे टैप हुए थे तो एक सेल साइड का डिलीवरी आया, देन प्राइजेस इसको ब्रेक किया एंड ट्रेडेड बैक इनटू दिस रेंज राइट ईयर। ओके, सो अभी अगर हम ये वीकली का वॉल्यूम इनबालेंस देख रहे हैं, इसका साथ अलाइन क्या हो रहा है ना, वीकली का ये वाली फेयर वैल्यू गैप, राइट? वीकली का ये वाली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे अलाइन हो रहा है। सो आई विल व्हाट सी की, देखो ये जो वीकली का कैंडल है, प्राइजेस अगली वीक क्या करे, ये सेल साइड लिक्विडिटी इस पीडीआर में पर्ज करें। राइट, ये पर्ज करेंगे तो यहाँ से हम लोग बाई साइड के लिए डिलीवरी देखेंगे। ठीक है। सो ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज है ये वाली, राइट, ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज है, राइट, ये वाली एंड ये वाली, इसको हम टारगेट करेंगे एंड मंथली का जो डीलिंग रेंज है उसका 50% एरिया को यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है। तो मैं वीकली में अगले वीक को देखूंगा कि प्राइजेस इस 29 जून का वीकली का लो को हंट करे प्राइजेस। ओके। ओके, राइट नाउ मैं तुमको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। वंस एन ओल्ड मैन सेड कि जब अगर तुमको कोई वीक्स मिले, ठीक है, तो उसको क्या करो, ग्रेड करो। ठीक है, ग्रेड। एंड यू नो हु इज़ दैट ओल्ड मैन। ओके, बताने की नीड नहीं है। तो देखो यहाँ पे अपने पास ये डेली टाइम फ्रेम का प्रीमियम वीक है, राइट। अब ये प्रीमियम वीक क्या है, प्रीमियम वीक ये जो कैंडल का अपर पार्ट का जो वीक हो गया वो प्रीमियम वीक है एंड जो लोअर वाली पार्ट हो गया वो डिस्काउंट वीक है, राइट। तो यहाँ पे मैं प्रीमियम वीक को ग्रेड करूँ, सो व्हाट वी कैन सी हियर कि ये जो अपर क्वाड्रेंट का जो रेंज है, ठीक है, 50% से ये अपर क्वाड्रेंट रेंज, राइट,
यहाँ पे बाय सेल स्टॉप रेस्ट कर रहा है। सो व्हाट आई वांट कि प्राइजेस, ये जो लो हैंगिंग फ्रूट है, अगली वीक को प्राइजेस क्या करे, ये वाली जो अपने पास वॉल्यूम इनबैलेंस है राइट ईयर, ओके, ये वाली जो वॉल्यूम इनबैलेंस है अगली वीक प्राइजेस ये प्रीवियस वीक हाई का, सॉरी फ्राइडे का जो डेली का ये वाली हाई लेके डेली का ये जो वॉल्यूम इनबैलेंस है यहाँ पे टैप करें वीक ओपन पे, यहाँ पे हाई प्रिंट करने के बाद ये हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट्स को टारगेट करेंगे। एंड ये जो प्रीमियम वीक के अपर क्वाड्रेंट से अगर हमको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, सो डॉलर इंडेक्स विल टारगेट टू दिस रिलेटिव इक्वलाइज राइट हियर, ओके। So this was analysis for dollar index, okay. Let's see what happens. Okay, now we'll move to gold and futures market. So I don't have much more time, so okay, let's move to gold. Okay, okay. So here we have gold and okay, okay, see here, यहाँ पे देखो गाइस कि क्या है, प्राइजेस ने ये एक सेल स्टॉप लिया है, सेल साइड लिक्विडिटी, एंड ये वाले एक बाय साइड लिक्विडिटी, राइट, सेल साइड एंड बाय साइड। सो ये वाली हाई से लेके ये वाली लो तक ये मेरे लिए क्या बनेगा, एक डीलिंग रेंज, ठीक है, ये लो से ये हाई तक ये मेरे लिए बनेगा एक डीलिंग रेंज, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरे पास डीलिंग रेंज था, ठीक है, ये डीलिंग रेंज का प्राइजेस यहाँ पे क्या है कि 50% का ये वाली जो क्वाड्रेंट्स लेवल है 0.375 से लेके 0.5 का जो ये वाली एरिया है, राइट, ये एरिया का जो 50% लेवल है यहाँ पे प्राइजेस बॉडी क्लोजिंग करने में क्या हुए, लाइक सक्सीड नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पे ये रेंज का जो 50% है, अब मैं मार्क करके दिखाऊँ, ये रेंज का 50% देखो यहाँ पे बॉडी क्लोज, मतलब बॉडी सस्टेन नहीं किया, वीक ने डैमेज किया, राइट। सो अभी अपने पास यहाँ पे ये वीक डैमेज किया था, तो हम अपना टारगेट किया था ये वाली डेविल्स मार्क, राइट। अब डेविल्स मार्क क्या है वो पता नहीं है, तो मैं अपने चैनल पे जो आईसीडी बैंक्स में वो प्रीवियस एक सेशन अपलोड करके रखा है, 4 जुलाई को लिया था, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो वो चीज़ों को, ठीक है, मैंने वो बता के रखा है। तो ये डेविल्स मार्क टारगेट पर, ओके। एज ऑफ नाउ अगर हमको प्लान है कि डॉलर इंडेक्स में हम लोग बियरिश साइड में जाने वाले हैं, तो गोल्ड में ऑब्वियसली हम लोग बाई साइड में जाने वाले हैं। अब बाई साइड में क्यों, क्योंकि डॉलर एंड गोल्ड आर इनवर्स को रिलेटेड, राइट, ओके। अब प्राइजेस को यहाँ पे एक बार नोटिस करो, जब ये वाली डेविल्स मार्क यहाँ पे हंट हुआ, तो जो ये वाली वीक था लोअर क्वाड्रेंट का ये जो 0.75 एरिया था, प्राइजेस यहाँ पे बॉडी सस्टेन करने में फेल हुए, राइट। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइजेस ये वाली जो हाई है इसको इजीली पर्च करेंगे। अब इसको इजीली पर्च क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये रिलेटिव इक्वलाइज है ओवर कहाँ पे, अपर क्वाड्रेंट का 0.375 लेवल पे ये अपने पास रिलेटिव इक्वल हाइज है। एंड रिलेटिव इक्वल हाइज के साथ डेली टाइम फ्रेम पे अपने पास क्या है, ये वाली आई एफ ई जी, राइट, ये वाली आई एफ ई जी है, ओके। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइजेस जो है ये वाले अपर क्वाड्रेंट का जो 0 पॉइंट लोअर पार्ट है, राइट, ये वाली जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट का ये यहाँ तक एक्चुअली प्राइजेस मूव करना चाहिए 0.25 एरिया, ठीक है, ये वाली एरिया तक। आई डोंट वांट कि प्राइजेस इसकी कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट तक जाए, राइट, ये इसकी कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट को टैप ना करे एंड 0.25 की एरिया से यहाँ से सेल ऑफ हो जाए, ठीक है। तो गोल्ड में ऑब्वियसली तुमको बुलिश ही रहना है, ओके। चलो मैं अभी तुमको लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर में लेके चलता हूँ। ये ओवरऑल अपना जो पूरा नैरेटिव है वो मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। अभी हम लोग दिल्ली से जाएंगे सीधा कहाँ पे, बाकी लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड उधर मैं आप लोगों को कहाँ से मुझे एंटिसिपेटेड है कि मूव आ सकता है, क्या हो सकता है, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। सो फॉर राइट नाउ मैं ये डीलिंग रेंज को रिमूव कर रहा हूँ एंड ये अपने लिए अभी डेली का है, ठीक है, की लेवल्स, राइट। अब 4 आवर में चलते हैं। अब 4 आवर पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये वाले जो अपने पास फेयर वैल्यू गैप था, ये प्राइजेस ने ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे क्या किया है ना, और ट्रेड किया है बैक टू दी दिस रेंज, ओके। यहाँ पे देख सकते हो प्राइजेस ने ये वाली फेयर वैल्यू गैप के रेंज को ट्रेड किया है, ठीक है। अब आज यहाँ पे देख सकते हो कि
वो जो बॉडीज है यहाँ पे सस्टेन नहीं हुए क्लोज करने में एंड ऊपर एक्सपांड कर रहे हैं, राइट। ओके, तो यहाँ से अगर एक्सपांड कर रहे हैं तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइजेस जो है मंडे को, राइट, मंडे को, अभी जैसे वार वगैरह यूएस एंड ईरान का वार चल रहा है, अनसर्टेनिटीज है बहुत मार्केट में, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ए गैप अप इन गोल्ड, राइट। मैं गोल्ड में गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इफ गैप अप होता है तो हम लोग क्या करेंगे ना, लंदन में ये वाली जो रेंज बनेगा, राइट। इफ अगर गैप अप होता है तो अपने पास नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटीज कौन सा है, ये वाली रिलेटिव इक्वल हाई से, ठीक है। पर गैप अप हुआ एंड गैप अप में ही प्राइजेस ने रिलेटिव इक्वल हाइस को ले लिया तो अपने पास ये वाली एक लो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, डीलिंग रेंज प्लॉट करेंगे। डीलिंग रेंज प्लॉट करने के बाद ओवरऑल हो सकता है अपने पास जो पी डी आर एज निकले, ठीक है, वो पी डी आर एज अपने पास ये 1 आवर का ये वाली ऑर्डर ब्लॉक निकल सकता है, ठीक है। अगर मैं बेसिक के लिए बताऊँ, बट अभी के लिए अपने पास ये है, ठीक है। तो वो तो एक अगले वीक पता लगेगा कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड गैप अप है एंड ये रिलेटिव इक्वल हाइस के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए अपने पास तो यही पी डी आर है जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा। अगर उस दिन गैप अप होता है एंड प्राइजेस रेंज को ट्रेड पे करते तो यहाँ तक तो आना चाहिए इनको, एंड देन हम लोग यहाँ से फिर पुश देखेंगे ये हाइस के लिए, राइट। ये सारे बाय स्टॉप्स के लिए हम लोग पुश करेंगे ऊपर गोल्ड को, ओके। And coming back to 15 minutes, so yeah, we don't have anything right here, okay। 15 मिनट में कुछ नहीं है, अभी कैंडल जैसे क्लोजिंग हुआ है, इट्स वेरी अनसर्टन इन द मार्केट राइट नाउ, ठीक है। सो गोल्ड में ये कुछ एनालिसिस था अपना वीकली के लिए, पूरा वीक का मैंने बता दिया। अब ये वीक जो मुझे एक्सपेक्टेड, ये बुलिश एक्सपेक्टेड है। सो अभी जो कैंडल है क्या ओपनिंग हो, ठीक है, एक टेम्पररी हाई लगाए, फिर परमानेंट लो लगाए की लेवल पे, देन ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करे एंड यहाँ पे क्लोज हो जाए। सो दिस इज ए बुलिश कैंडल प्रोफाइल, ओपन लो हाई क्लोज, राइट, ओके। मैं कुछ ये बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीक के लिए, सो स्टे बुलिश, राइट। अब मैं बुलिश बोल रहा हूँ तो अब ऐसा नहीं कि तुम हमेशा के लिए बुलिश रह जाओ पूरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, नहीं। तुमको वो प्राइस रीडिंग करना ना चाहिए। अगर मान के चलो हम लोग तो ओवरऑल बुलिश है, ठीक है। अब प्राइजेस अगर ऐसे बुलिश एक्सपेंड कर रहे हैं कहीं से ना कहीं से, तो एक वो रेंज को जो रेंज बनेगा, वो एक्सपेंशन रेंज को रिबैलेंस करने के लिए जो रिट्रेसमेंट आएगी ना, तो वो सेलिंग भी तुमको पकड़ना है। ऐसा नहीं कि सेलिंग जब आ रही है तो अब तुम बाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नैरेटिव मतलब बायस को ओवरऑल देखो, बाकी जो मार्केट का अकॉर्डिंग हर एक दिन बनेगा उसमें तुमको रिएक्ट करना है, ठीक है। ओके, दिस इज जस्ट ए आइडिया एंड ए प्लान, ओके। ओके, नाउ विल मूव टू फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट। सो फ्यूचर्स में हम लोग ट्रेड करते हैं नैस्डैक, एंड नैस्डैक में हम लोग ये हम करते हैं, मैं माइक्रो करता हूँ, तो माइक्रो पे ही मैं एनालिसिस दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। सो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे नैस्डैक में क्या है, यहाँ पे ये पास एक ऑल टाइम हाई था, ठीक है। प्राइजेस क्या करती है, गैप अप देख ऑल टाइम हाइस की, बाय स्टॉप लिक्विडिटी लेती है एंड सेल साइड में अप्रोच होती है, ठीक है। अब सेल साइड में जब अप्रोच होती है, यहाँ पे प्राइजेस से क्या लगाता है, स्विंग लो प्रिंट करता है एंड बाद में इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, तो एक सेल स्टॉप गया, बाय स्टॉप गया, राइट। अब ये सेल स्टॉप बाय स्टॉप गया है, तो ये वाली जो हाई है एंड ये वाली लो, अब ये मेरे लिए क्या है, डीलिंग रेंज, राइट। दिस लो से ये हाई, ये अभी मेरे पास डीलिंग रेंज है, ओके। सो डीलिंग रेंज में देख सकते हो प्राइजेस ये लोस को लो लेने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर एक्सपांड हो रहे हैं। अब हायर जो एक्सपांड हो रहे हैं, पर देख सकते हो थर्सडे को प्राइजेस ये 50% एरियाज पे क्लोजिंग होना फेल हुए थे, बॉडी सस्टेन नहीं किया। बट फ्राइडे को प्राइजेस 50% के रेंज के ऊपर क्या करता है, बॉडी क्लोजिंग करता है, ठीक है। अब बॉडी क्लोजिंग करने के साथ प्राइजेस यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास एक ये BC बनाते हैं, बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, राइट हियर, ओके। तो यहाँ पे प्राइजेस बुलिश फेयर वैल्यू क्या बनाती है एंड अभी अप्रोच हो रहे हैं कहाँ पे ना, प्रीमियम एरियाज पे अप्रोच हो रहे हैं, ओके, राइट। अभी जैसे तुमको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये जो कैंडल क्लोजिंग हुई है, ठीक है,
स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग हुई है, ठीक है। सो एज मैंने प्रीवियसली बताया कि मार्केट में अनसर्टेनिटीज है, तो सो एनीथिंग कैन बी हैपन, राइट, एनीथिंग कैन बी हैपन इन दिस सिचुएशन। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एनक्यू पे कि सुबह एशियन में छोटा मोटा गैप अप करे, ठीक है। आई डोंट नो कि कितना पिप्स का करे, जो भी करे, ठीक है, एक छोटा सा गैप अप करे एंड देन प्राइजेस अगर क्या करे ना, एनवाई सेशन पे यहाँ पे ट्रेड अभी के लिए ना करे, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे ट्रेड ना करे। अब यहाँ पे मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑलरेडी हम लोग ये डीलिंग रेंज के प्रीमियम एरियाज पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइजेस अगर ओपनिंग होगी वो ये प्रीमियम एरियाज पे ही ओपनिंग होगा गैप अप इसका, तो प्रीमियम एरिया पे होगा तो अपने पास सेल साइड जाने के लिए, ये एरियाज को सेल साइड जाने के लिए अपने पास प्रीमियम पीडीआरएस चाहिए, राइट। अब वो प्रीमियम पीडीआरएस आ कहाँ पे रहे, ये अपने पास एक डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, ये वाली, राइट, ये वाले अपने पास डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, ओके। अब आज यहाँ पे ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, ये एक बाई साइड लिक्विडिटी, राइट, स्विंग हाई जो बोल सकते हो, बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे अपने पास है। एंड ये बाई साइड लिक्विडिटी के साथ मैंने तुमको अभी एक चीज़ बताया, वंस एन ओल्ड मैन सेड कि जब भी तुमको वीक्स मिले तो उसको ग्रेड कर लो, ओके, राइट यार, सिंपल। मैं अभी क्या करूँगा, मेरे पास ये एक प्रीमियम वीक है, ये कैंडल का एक प्रीमियम वीक है, राइट। अब मैं इस प्रीमियम वीक को ग्रेड करूँगा, ओके, सी नाउ हियर, अभी देखो कैसे अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लोअर क्वाड्रेंट है एंड अप, जो लोअर क्वाड्रेंट एंड अपर क्वाड्रेंट है, इसका एरियाज देखो कैसे अलाइन हो रहे हैं पीडीआरएस के साथ, ठीक है। तो अभी मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ, अगली वीक जो है प्राइजेस क्या करे, ओपनिंग हो ये प्रीमियम एरियाज पे, प्राइजेस क्या करे, अगर एनवाई ओपनिंग हुआ, अगर एनवाई पे टैप कर दिया, ठीक है, मार्केट ओपनिंग पे, ओके, वी कैन गो फॉर सेल्स टुवर्ड्स दिस प्राइस साइड इम्बैलेंस, ओके। इफ अगर टैप नहीं करता है, लंदन वगैरह अरेंज करता है, सो या प्राइजेस मे बी मंडे को लंदन का लो लेके फिर एनवाई पे हायर एक्सपांड करने लगे, वो भी वेरी लेथार्जिक प्राइस एक्शन के साथ, जो तुम बोलते हो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, बिकॉज हर एक लो रेजिस्टेंस के लिए हाई रेजिस्टेंस कंडीशन चाहिए होता है, ठीक है। सो अगर ये लो रेजिस्टेंस चलेगा तो उसका हाई रेजिस्टेंस कंडीशन यहाँ पे प्रीमियम पीडीआर है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइजेस जो है ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करे अगली वीक। तो यहाँ पे एक वीकली का हाई पर टेम्पोररी हाई प्रिंट हो, देन यहाँ से ट्रेड करे ये बाई साइड इम्बैलेंस को, ठीक है। यहाँ पे लो प्रिंट करने के बाद हम लोग ऐसे क्या करेंगे ना, हायर ट्रेड करेंगे, राइट, ओके। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे वीक का ओपनिंग हो, टेम्पररी हाई लगाए यहाँ पे ये पीडीआर पे, यहाँ पे लो लगाए, देन हम लोग ऐसे ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें एंड ऐसे कुछ क्लोजिंग होगा इसका बुलिश, राइट। आई एम एक्सपेक्टिंग बुलिश दिस वीक, राइट। अब मैं बुलिश क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट रीज़न कि देखो ये वाली जो डीलिंग रेंज था, ठीक है, इसके 50% के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिला है एंड इफ अगर मैं देखूँ तो वीकली पे भी मिला है। सो दिस इज अ कंडीशन। अब डेली पे अगर प्राइजेस इसके नीचे क्लोज करते हैं तो मैं देखता है कि यार प्राइजेस सीधा ये लो लेने के लिए जाते हैं, बट ठीक है, अब इसने ऊपर क्लोजिंग कर दिया, सो वी विल गो फॉर लॉन्ग्स, बिकॉज अभी वैसे भी वार वगैरह स्टार्ट हो चुका है, अनसर्टेनिटीज है, तो समझ रहे हो ना, जो भी मार्केट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट माय आइडिया कि अगली वीक हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा डेली टाइम फ्रेम का बता दिया, बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम पे अभी वैसे कुछ नहीं है, तुमको मार्केट ओपन पे ट्रेड करना पड़ेगा, तो वो तुमको देखना पड़ेगा कौन सा की लेवल चूज करना है कौन सा नहीं, ठीक है। तो इट्स जस्ट माई फ्रेमवर्क, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे दे दिया। आई होप आप सब लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। ओके, लेट्स एंड दिस एनालिसिस हियर एंड सी यू सून। थैंक यू।